नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जून बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। कांग्रेस में फिर बगावत की बू आने लगी है। सरकार को अपनी एजेंसियों से इस बात का इनपुट मिला है कि कुछ विधायक फिर से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके मिलने के बाद सरकार चौकन्नी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछली बार की तरह सेंधमारी रोकने के लिए सरकार इस बार भी अपनी सीमाओं को सील करने के आदेश जारी करने की तैयारी में है। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबित करने के विरोध में बीजेपी के विरोध और शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाने के मुद्दे पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। खाचरियावास ने बीजेपी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए मेयर मामले में निशाने पर लिया है। खाचरियावास ने कहा, जयपुर ग्रेटर मेयर मामले में कुर्सी की लालची भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। भाजपा की गुटबाजी, आपसी फूट और कुर्सी का लालच जनता के सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो चैट के जरिए आपत्तिजनक फोटो स्क्रीनशॉट खींचकर ब्लैकमेलिंग करने वाली गैंग सक्रिय है। ऐसी ही एक वारदात राजधानी जयपुर में 60 साल के एक बुजुर्ग के साथ होना सामने आया है, जिनको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर एक लड़की ने कपड़े उतारकर उकसाया। उसके बाद उनके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल करने की धमकी देकर अब 6 लाख रुपए वसूल लिए। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़ित ने करीब 20 दिन बाद मानसरोवर थाने में केस दर्ज करवाया है। राजस्थान में सरकारी स्तर पर लगभग 10 दिन से ठप पड़ा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का वैक्सीनेशन अब गति पकड़ेगा। सरकार ने जून में ही राज्य के लगभग 50 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पाने की तैयारी की है। इस वर्ग में अब तक 18,61,000 युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 12,70,000 डोज बुधवार को मिलेगी, जबकि 44 से अधिक आयु वर्ग के लिए रखी वैक्सीन का उपयोग युवा वर्ग के लिए भी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसलमेर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने इस भीषण गर्मी में जिले में पेयजल और विद्युत आपूर्ति पर विशेष फोकस रखते हुए पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों को समय पर पीने का पानी उपलब्ध हो उसी भाव से जलदाय विभाग के अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश भी दिए और पेयजल की समस्या पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पीने के पानी की आपूर्ति समय पर कराने की बात कही। वैवाहिक सुख का कारक माने जाने वाला शुक्र ग्रह उदित होने के बाद शुरू हुआ सावों का दौर अब 15 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद भी यदि कोरोना महामारी का दौर जारी रहता है तो कुंवारों के ब्याह पर भी 15 नवंबर तक ग्रहों का लॉकडाउन लग जाएगा। इसके बाद विवाह के मुहूर्त देव उठनी एकादशी के बाद से शुरू होंगे। अब जून और जुलाई में 5-5 दिन ही सावों का मुहूर्त है। ऐसे में लॉकडाउन जारी रहा तो कुंवारों को अच्छे मुहूर्त के लिए 15 नवंबर 2021 तक का इंतजार करना होगा। टोल बूथों पर 100 मीटर से ज्यादा कतार पर वाहनों को फ्री निकालने का नियम लागू होता है तो टोल कंपनियों को इसके दायरे में आने वाले भारी वाहनों के बूथ में 7 बड़े ट्रोले और कार जीप की बूथ लाइन में 20 कारों को फ्री निकालना होगा। कारण एक ट्रोली की लंबाई 14 मीटर तो कार जीप की अधिकतम लंबाई 5 मीटर होती है। 100 मीटर की दूरी तक लाइन नहीं लगे तो इसके लिए टोल कर्मियों को अधिकतम 10 सेकंड में पर्ची काटनी होगी। 100 मीटर से ज्यादा लाइन लगने पर उस दायरे में आने वाले वाहनों को बिना टोल लिए ही छोड़ना होगा। चित्तौड़गढ़ जिले में एक बार फिर 18 से 44 वर्ग आयु वालों के लिए वैक्सीन स्टार्ट हुई है। इससे पहले 31 मई को टीकाकरण हुआ था। आज बुधवार को 9 दिन बाद फिर से शुरू करने के बाद युवाओं में उत्साह देखते ही बनता है। लोग सुबह 6 बजे से सेंटर पहुंच गए और लाइन में लग गए। लाइन बाहर सड़कों तक पहुंच गई। 7 बजे ही सबको टोकन दे दिया गया। भीड़ को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया। झुंझुनू क्षेत्र में अफसरों ने गर्भवती महिलाओं को इतने घटिया चने बांटने का आदेश दे दिया जिन्हें जानवर भी नहीं खा सकते। कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर मंगलवार को ये चने महिलाओं को बांटे गए। जब उन्होंने घर ले जाकर चनों को देखा तो वे सड़े और घून लगे हुए मिले। शिकायत होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने आनन फानन में इसका वितरण रुकवा दिया। अब कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सबने यही कहा कि हमने तो अच्छे चने दिए थे। भीलवाड़ा में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के कोरोना टीकाकरण में बड़ी अड़चन है। 84 दिन की मियाद। सेकेंड डोज 84 दिन बाद लगाने के नियम ने टीकाकरण की रफ्तार सुस्त कर दी है। जिला मुख्यालय के सेंटर से 20 दिन के आंकड़े लिए तो चौंकाने वाली बात सामने आई। 15 मई से 5 जून तक 20 दिन में 45 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के 1050 लोगों को ही दूसरा टीका लग पाया। इसके चलते इन 20 दिनों में सेंटर्स पर कई डोज बर्बाद हुए। आरसीएचओ डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के पहले और दूसरे डोज में एक ही वाइल उपयोग की गई, जिसके चलते ज्यादा डोज बर्बाद नहीं हुए।
कृषि विभाग की ओर से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले छोटी जोत के किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छोटी जोत वाले किसान आगामी 31 जुलाई तक ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की सुविधा प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-4200-100 पर फोन करके भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ये सुविधा केवल खेती के यंत्रों जैसे कि हल, रोटावेटर, प्लाऊ, बिजाई मशीन आदि के लिए ही मान्य होगी। एक किसान का केवल एक ही ऑर्डर मान्य होगा। आगामी 2 से 3 दिन बाद उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पूर्वी भारत के राज्यों में मानसून के पहुंचने में मदद मिलने के आसार हैं। हालांकि इससे पूर्व राजस्थान में एक बार फिर गर्मी के तेवर हावी हो रहे हैं। ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के प्रभारी RS शर्मा ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिन तेज हवा चलने के साथ ही धुएं का गुब्बार छाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।